हेलो दोस्तों। आज हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे, यानी कि हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती है उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, पहली संख्या है आपकी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। इसे हम नेचुरल नंबर से जानते हैं और इसे संक्षिप्त में एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो गिनती वाली संख्या को ही हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। इस प्रकार से हम इस संख्या को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे अनंत तक। इसके बाद में दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं और इसे डब्लू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक या प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो बनने वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर लेंगे तो बनने वाली संख्या आपकी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से तीसरी संख्या देखिए, अब इंटीजर्स नंबर, इसे जेड या आई से दोनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेने पर बनने वाली संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कि जो हमने अभी पूर्ण संख्या देखी वो जीरो से 1 2 3 4 प्लस अनंत तक थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस अनंत से भी देखते हुए आएंगे संख्याओं को। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या क्या है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर बनने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहलाती है, या ऋणात्मक संख्या जीरो व धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस प्रकार से इसके बाद में आती है आपकी परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं और इसे डिनोट के रूप में क्यू से करते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/7, 8/19, -11/23, 6/1, 0/1। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है ये सारी की सारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या वो पूर्ण होती है और पूर्ण सारी की सारी पूर्ण संख्याएं वो पूर्णांक संख्याएं होती है और सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इसके बाद में आती है अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर्स, यानी कि जो संख्याएं परिमेय के अलावा शेष रह जाती है ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो या ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, तो वो जो सारी शेष बच गई है संख्या वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है? पाई है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 और ई भी आपकी अपरिमेय संख्या है, यानी कि वर्गमूल के अंतर्गत अभाज्य संख्याएं सारी की सारी। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। छठी संख्या है आपकी वास्तविक संख्या, इसे रियल नंबर के नाम से जानते हैं और आर से इसको संक्षिप्त रूप में डिनोट करते हैं। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को मिलाकर क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो भी संख्या होगी वास्तविक में वो सारी की सारी लगभग सारी संख्या आ जाएगी। जैसे कि 5 है, 2/5 है, वर्गमूल 7 भी वास्तविक संख्या है, वर्गमूल 6 भी वास्तविक संख्या है, 0 भी, -0.0267 ये भी आपकी वास्तविक संख्या है और -7, यानी कि सभी की सभी जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी वास्तविक संख्या है। सभी संख्याएं जैसे प्राकृत एन क्या थी? प्राकृत संख्या। डब्लू आपकी पूर्ण संख्या थी। जेड आपकी पूर्णांक संख्या थी। क्यू आपकी परिमेय संख्या थी। क्यू सी ये अपरिमेय संख्या थी। तो ये सारी के सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी कि वास्तविक संख्याओं में ये संख्या सारी की सारी निहित होती है एक तरीके से देखिए। इन संख्याओं के अलावा एक नंबर और है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसी संख्या है जिसमें वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं के जोड़ को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे a प्लस आयोटा b, ये आई की तरह जो लिखा हुआ है इसे आयोटा पढ़ते हैं। जहाँ a और b वास्तविक संख्याओं में से ली जाती है
वह आई को किस रूप में पढ़ते हैं, आयोटा है। तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, ठीक है। और सिंपली आयोटा है, इसका मान होता है वर्गमूल -1, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको आयोटा लिखा हुआ दिखे उसकी वैल्यू है वर्गमूल -1, ठीक है। क्या है उसका मान, आयोटा बराबर, अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखे तो वर्गमूल -1 उसकी वैल्यू होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 + आयोटा 8। तो ये 6 जो है वास्तविक इकाई है, ये क्योंकि ये रियल नंबर के साथ में गुणा हो रहा है, जबकि आयोटा 8 या आयोटा 8 है, ये आयोटा जो काल्पनिक संख्या है इसके साथ में गुणा हो रहा है, तो ये काल्पनिक इकाई है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से सारी संख्याएं थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब